नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। कहा जाता है कि हौसले बुलंद हो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो पहाड़ भी राय जैसे दिखने लगती है। आपके बुलंद हौसलों को कायनात भी झुक कर सलाम करती है। हौसलों के सामने लोगों की संख्या मायने नहीं रखती। कुछ ऐसा ही मिसाल देखने को मिला है बिहार के गया में। गया जिला का फतेहपुर प्रखंड इन दिनों खासे चर्चे में है। महज 20 लोगों ने वह कर दिखाया जो पिछले 25 वर्षों से किसी ने नहीं किया। पिछले 150 वर्षों से पुराने मंदिर का कायाकल्प कर पंचमुखी बजरंगबली की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आदमकद प्रतिमा की यह स्थापना गया जिला के फतेहपुर प्रखंड के रामराई चक में की गई है। और यह सब कुछ कर दिखाया है फतेहपुर के युवा और ऊर्जावान स्वर्णकार समाज ने। दरअसल में इस अदम्य साहस के पीछे गया जिला स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष अशोक कुमार की प्रेरणा रंग लाई। जहां एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते थे, वहां स्वर्णकार समाज के अलावे समस्त फतेहपुर के सभी वर्ग के लोगों का साथ मिला तो फतेहपुर की छटा ही बदल गई। फतेहपुर स्वर्णकार समाज के SD वर्मा को अशोक कुमार की प्रेरणा मिली तो पूरा समाज एकजुट होकर भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। मंदिर निर्माण में न सिर्फ स्वर्णकार समाज बल्कि संपूर्ण फतेहपुर वासियों ने मिलकर मंदिर निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। वैसे तो SD वर्मा ने अपने स्वभाव और व्यवहार के वजह से पिछले कई वर्षों से फतेहपुर में समाज सेवा के माध्यम से मील का पत्थर स्थापित किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण SD वर्मा की धर्मपत्नी का अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करना साफ झलकता है। आज भी फतेहपुर के लोगों के दिलों में SD वर्मा और उनकी धर्मपत्नी रची बसी हैं। क्षेत्र के समग्र विकास में बढ़ चढ़कर योगदान देने वाले SD वर्मा और उनकी धर्मपत्नी की चर्चा फतेहपुर में सरेआम होती है। शायद यही वजह है कि पिछले 150 वर्षों से पूर्वजों की मंदिर निर्माण के लिए दी गई जमीन पर आज भव्य हनुमान मंदिर बनकर तैयार है। पिछले लगभग एक पखवाड़े से हनुमान मंदिर के निर्माण में फतेहपुर की जनता बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का भरपूर सहयोग भव्य मंदिर निर्माण में मिला, जिसके वजह से गया जिला में इस कार्य की चर्चा खूब हो रही है। श्री श्री 108 पंचमुखी हनुमान स्वर्णकार मंदिर की स्थापना फतेहपुर प्रखंड के रामराई चक में किए जाने के बाद लोगों में खुशी की लहर है। श्री श्री 108 स्वर्णकार महावीर यज्ञ श्री हनुमत मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह में प्रतिदिन अयोध्या से आई कथावाचिका नारायणी तिवारी के प्रवचन से लोग अपने जीवन का गूढ़ रहस्य को समझ रहे हैं। फतेहपुर के हॉस्पिटल रोड स्थित रामराई चक में आयोजित हनुमत मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर आयोजित जल कलश यात्रा में लगभग 700 से अधिक संख्या में सभी वर्ग जाति धर्म के लोगों ने शामिल होकर स्वर्णकार समाज सहित समस्त लोगों की आस्था का जीता जागता मिसाल पेश किया। मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत 14 मई को ध्वजा स्थापना के साथ शुरू हो गई। मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतिम दिन अर्थात 3 जुलाई को भव्य भंडारा के साथ कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। इस अवसर पर बिहार के कई मंत्रियों के भी शामिल होने की खबर है, जिसमें प्रमुख तौर पर सम्राट चौधरी और प्रीतम पासवान के अलावे 2 MLC में समाज के समीर सेठ के अलावे स्वर्णकार समाज के प्रदेश स्तर के नेताओं में सुरेश वर्मा, जीवन जी सहित समाज के प्रतिष्ठित लोगों में चतरा से आए तारा बाबू सहित दर्जन भर से अधिक प्रदेश एवं समाज के नेतृत्वकर्ता भंडारा समारोह में शामिल होंगे। स्वर्णकार समाज स्वयं को राजनीतिक पटल पर मजबूती से उपस्थिति दर्ज करने के लिए दृढ़ और कृत संकल्पित है। इस कड़ी में स्वर्णकार समाज द्वारा फतेहपुर में मंदिर के स्थापना के रास्ते अपने समाज की मजबूती को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं निर्माण समारोह में प्रदेश के राजनैतिक सामाजिक हस्तियों को आमंत्रित किया है। स्वर्णकार समाज के चीर प्रतीक्षित अति पिछड़ा का मुद्दा भी भंडारा समारोह में आए प्रदेश के राजनैतिक प्रतिनिधित्व के सामने रखने की बात चल रही है। समाज के लोगों ने कहा है कि अक्सर उनकी सुरक्षा में सेंध लगती रहती है। स्वर्ण आभूषण दुकानों में
लूट, रंगदारी जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भी स्वर्णकार समाज ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने की वचनबद्धता को दोहराई है। फतेहपुर में स्वर्णकार बजरंगबली की मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा को अपना ढाल मान रहे हैं। फतेहपुर से लेकर गया जिले के स्वर्णकार नेताओं ने एक स्वर में अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए मंदिर निर्माण को मील का पत्थर बताया है। आज कार्यक्रम पूरे गांव में मूर्ति भ्रमण होने का कार्यक्रम है, शोभा यात्रा, और उसके बाद में फला दिवस है, पुष्प दिवस है, और फिर वो बैठक है। हम लोग में सांझ के प्रोग्राम है। शोभा यात्रा तो आज हो गया, और उसके बाद में 1 तारीख के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा उनको स्थापित किया जाएगा। और जो है 3 तारीख के भंडारा है, 2 तारीख के हवन है, 2 तारीख के बाद 3 तारीख के जो है भंडारा है, और 4 तारीख के रखे हैं हम लोग जागरण का प्रोग्राम। इसमें सभी लोग सहमत हैं, और साथ साथ मैं भी सहमत हूँ। कब से चल रहा है? 27 तारीख से 27/6/2022 से एक कार्यक्रम स्टार्ट है। 27/6/22 से जो है कि जल यात्रा का प्रोग्राम था, उसी दिन से कार्यक्रम चालू है। परिचय अपना नाम? मेरा नाम किशोरी मोहन प्रसाद वर्मा है। हम मंदिर के अध्यक्ष हैं, जो हमारे साथ पूरे कमेटी साथ दे रही है, और अंदाज है कि आगे चल के भी साथ देंगे। शुरुआत से तो हम लोग 25 आदमी थे, और अभी तो हम लोग की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 45 से 50 आदमी हम लोग शामिल हैं, और टूटने का कभी किसी का जगह नहीं हुआ, किसी का रास्ते नहीं हुआ, कोई रास्ता ही नहीं टूटने का। इसलिए बहुत बढ़िया हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें कोई तरह के सोचने वाली किसी को बात नहीं है। संस्था का श्री 108 श्री स्वर्णकार महावीर पंचमुखी मंदिर का नाम से ही प्रचलित है। जगह है थाना फतेहपुर, टोला रामराजचक, जिला गया। हम अपने समाज का जो है से प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारे संस्था का नाम है बिहार राज्य अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ। बिहार राज्य आज कार्यक्रम क्या है? आज कार्यक्रम है नगर भ्रमण का कार्यक्रम है, शोभा यात्रा का कार्यक्रम है। कौन सा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है? हमारे यहाँ जो है से पंचमुखी स्वर्णकार मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। हमारे यहाँ का जो अभी का कार्य है, हम अपने तरीके से भव्य तरीके से कर रहे हैं, और बहुत ही सभी का सहयोग है। हमारे समाज के लोगों का और गांव का लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, और अच्छा लग रहा है। जी, मैं मुकेश कुमार वर्मा, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 3545 के अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड का सचिव हूँ। और हम लोग स्वर्णकार संघ जो फतेहपुर समाज है, सभी लोगों का योगदान लेकर के और ये यज्ञ करा रहे हैं। भगवान महावीर बजरंगबली के पंचमुखी जो प्रतिमा है उसका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और 27 तारीख से प्रारंभ हुई थी, उस दिन जल यात्रा शुरू हुई। तकरीबन 650 महिलाएं, माता बहन, हमारे ग्राम के पूरे गांव के लोग इसमें शामिल हुए, और कलश लेकर के यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नदी में जाकर वहाँ से लेकर लौट के आए, और तब से ये हमारा कार्यक्रम चालू है। उसके बाद 28 तारीख को कार्यक्रम हुआ, 29 को, और आज है 30 तारीख। तो 30 तारीख को आज हमारा रथ यात्रा है। भगवान बजरंगबली पूरे रथ पर बैठ के और पूरे नगर भ्रमण करेंगे आज, और उसके बाद उनका फलाभिषेक होगा और फिर दुग्धाभिषेक होगा। इसके बाद पुनः 1 तारीख को यानी कल प्राण प्रतिष्ठा होंगे श्री 108 श्री पंचमुखी महावीर स्वर्णकार मंदिर, रामरायचक, फतेहपुर हॉस्पिटल रोड में। और 3 तारीख को, 2 तारीख को हवन के बाद 3 तारीख को हम लोग संध्या 4 बजे से महाभोज या फिर आप उनका वहाँ प्रसाद वितरण का समारोह होगी। और इसमें हम अपने फतेहपुर स्वर्णकार समाज की तरफ से हमें मैसेज देना चाहेंगे कि आप तमाम जितने सारे लोग सुन रहे हैं, जो जहाँ तक आवाज़ जा रही है, आपको आह्वान करता हूँ कि आप 3 तारीख को महाप्रसाद वितरण में आएँ और भारी से भारी तादाद में आएँ। यहाँ पर सारा प्रबंध हमने करके रखा है।
हर तरह का प्रबंधन है यहाँ पे, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूर दराज से भी आ रहे हैं तो यहाँ रहने का, खाने का सारा उत्तम व्यवस्था है। आप आएँ और हम लोगों को सेवा का मौका दें। और कुछ जानना चाहते हैं? मेरा नाम मुकेश वर्मा है, मुकेश कुमार वर्मा, फतेहपुर प्रखंड, बिहार, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 3545 के अंतर्गत मैं सचिव हूँ फतेहपुर प्रखंड का, स्वर्णकार संघ का। योगदान में हमारे सक्रिय सभी स्वर्णकार समाज के लोग सभी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये कोई पद, कोई मर्यादा नहीं रखती है। यहाँ पे सभी लोग, एक बच्चा भी जो है योगदान दे रहा है, वो भी हमारे समकक्ष है और सभी का हम सम्मान करते हैं और उन्हीं के बदौलत आगे बढ़े हैं। यहाँ तक कि और भी समाज के लोग भी हमारे फतेहपुर प्रखंड में, यहाँ तक कि प्रशासन जो है, प्रशासन आपके थाना प्रभारी फतेहपुर, उन्होंने भी बहुत मदद की है और आश्वासन दिया है कि 30 तारीख को आप भव्य रैली निकालिए। रैली का मतलब शोभा यात्रा निकालिए। भव्य शोभा यात्रा में हम सारा प्रशासन आपको जो सपोर्ट करेंगे और किया है, इसलिए हम लोग सभी स्वर्णकार परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जवाहर प्रसाद स्वर्णकार, मैं गया जिला का संरक्षक हूँ और मगध प्रमंडल का प्रभारी भी हूँ। सबसे जानकारी की बात यह है कि हमारी संगठन सभी जगह है। 24 प्रखंड में हम लोग दौरा भी कर रहे हैं, एनेक्सर 1 के लिए डिमांड भी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से। उसमें 24 प्रखंड का हम लोग दौरा किया और सगर संगठन हम लोग बनाए और सगर वीडियो से भी हम लोग करीब 7-8 वीडियो से हम लोग परमिशन ले लिए हैं और बाकी जो कार्य है उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं कि सगर हमारा संगठन मजबूत हो। आज फतेहपुर में हम लोग की स्थिति इतनी गड़बड़ाई थी कि जब यहाँ हम लोग संगठन बनाए हैं तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज इतना दिन में, आज मात्र 2 महीना 3 महीना हो रहा है, इसके 2-3 महीना के अंतर्गत इतनी बड़ी समाज का ये लोग कार्य किए कि आज पूरा समाज हमको जान गया। 24 प्रखंड, गया जिला, बिहार और अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की वहाँ भी हम लोग जानकारी दिए इसको। सब कोई बहुत खुश प्रभावित हुए इस चीज़ से और मेरे आज्ञा, ऐसा मेरा अनुमान है कि भगवान करे सबको ऐसा सुबुद्धि दे कि हम लोग स्वर्णकार जाति तरक्की पर पहुँचे और समाज का सेवा हम लोग इस प्रकार करते रहें। बस यही मेरा आर्य है। जवाहर प्रसाद स्वर्णकार, मगध परिमंडल प्रभारी, गया जिला का संरक्षक हूँ। प्रसाद है। पहले मैं बहुत दिन मुखिया रहा हूँ अपने गांव का, बहुत हम पंचायत का सेवा किया है। जाति के आधार पर हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता था। स्वर्णकार लोगों का तो बहुत कम वहाँ पर संख्या है, लेकिन जब मैं खड़ा होता था तो लगता था कि सारा पंचायत के लोग एक बार जुट कर जितने प्रतिद्वंदी सब फेंका जाते थे 2 बजे वो सब भाग जाता था चुनाव से, कह रहे ये तो जीत गया। कारण था बाबू, मैंने सेवा किया है। आज भी जब आज मैं बूढ़ा हो गया, 88 हमारा है, आज भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आज मैं घूमता हूँ पंचायत में तो मुझे प्रतिष्ठा लोग देता है, कहता आइए आइए आइए। बाबू कुछ इस तरह के कर्म किया है, कर्म का ही है कि आज हमारा प्रतिष्ठा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो महायज्ञ जो हो रहा है भगवान महावीर बजरंगबली का, ये जो आयोजन किया गया है, हम तो इसमें प्रारंभ से हैं। जो आयोजन हुआ है बहुत भव्य आयोजन। इनके जो जितने जो सचिव, अध्यक्ष, कार्यकर्ता और सभी लोग समान रूप से लगे हुए हैं। ये नहीं कि ये अध्यक्ष थे वो नहीं, जितने कार्यकर्ता है सभी समान रूप से सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और अब तक इतना सफल आयोजन हुआ है, लोग दंग है कि अरे दादा ये फतेहपुर प्रखंड क्या कि इधर फतेहपुर है, इधर वजीरगंज, इतना भव्य नहीं हुआ है। जो हमारा यहाँ का जो निकला था कलश जल यात्रा, इतना भव्य था, आश्चर्यचकित थे। लगभग 650 यहाँ कलश था। अच्छा, आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, ऐसे तो ये है स्वर्णकार का, लेकिन देखा कलश में
कलश यात्रा में देखा कि सभी वर्ग के सभी जाति के लोग, हमको बड़ा मन खुश हुआ। मैंने पूछा था ये बात इतने, कहीं कि नहीं सभी लोग हैं इसमें। हम कह अरे दादा ये तो श्रद्धा की बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये जो आयोजन हुआ है हमको लगता है, ऐसा तो मैं भी किया था 1913 में, हम भी एक ठो यज्ञ किया था, सूर्य नवग्रह महायज्ञ। यही हमारे यही धनंजय बाबा और रामानंद ये लोग थे हमारे यहाँ पुरोहित, तो यही लोग कराए थे। लेकिन जो ये आयोजन जो हुआ है बड़ी प्रसन्न है, और भगवान इसको आप तो सफल करेंगे। मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये यज्ञ है सो पूर्णाहुति हो और बहुत भव्य तरीके से हो। यही तो मुझे, और मैं क्या कहूँ, अपनी बात और क्या कहूँ। मैं यही प्रशंसा करता हूँ जो यहाँ का जो आयोजक लोग हैं, जो इसके प्रबंधक हैं, वो लोग सराहनीय है, उनका कार्य सराहनीय है अब तक, और आगे भी। अभी समापन में भी इन लोगों का यही रहेगा, इसमें हमको अब कोई नहीं। इसलिए मैं तो हर बार आता हूँ तो 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा रहता हूँ देवनंदन प्रसाद, ग्राम करियातपुर, प्रखंड टनकुप्पा, यही तो है, जिला गया। सर बताइए आज कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या करना चाहेंगे, कैसा चल रहा है? आज के कार्यक्रम के लिए हम लोग शोभा यात्रा के लिए तैयारी 2 बजे के उपरांत में होने जा रही है। इसमें सभी हमारे जो भी समाज के अतिथि लोग यहाँ के और बाहर के जो भी आए हैं उसमें सम्मिलित होंगे और शोभा यात्रा निकाला जाएगा। और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर का निर्माण कितने दिनों में पूरा होगा, क्या इस सब के बारे में कुछ बताएंगे? बाकी तो सारा चीज़ तो समझिए कि उसमें पम्पलेट में लिखा हुआ है, सभी के पास अवगत करा दिया गया है। समय के अनुसार सारा कार्य सुचारू रूप से चल रही है। जी, परिचय मेरा नाम जयराम वर्मा है, गया जिला फतेहपुर अमराचक के हम रहने वाले। ये इस संगठन का हमें कोषाध्यक्ष का नियुक्ति किया गया है। मुझे बहुत हर्ष उत्पन्न हो रहा है कि हमारे समाज के लोग कम से कम इतने जागरूक तो हुए हैं, एक जगह संगठित तो हुए हैं, और जो संगठित हो रहे हैं और संगठित हो करके उसको जो प्रोग्राम के रूप में दे रहे हैं, सबसे बड़ा मेरा सफलता है। और इसी तरह का सफलता मैं चाहता हूं कि हर प्रखंड जिला स्तर पर अगर हो तो हम बहुत आगे की ओर बढ़ सकते हैं, और इस तरह का सोच हर प्रखंड में हो, और जिला स्तर पर भी लोग इसी तरह का सोच रखें जिससे कि हमारा समाज आगे की ओर अग्रसर हो। मैं यहाँ पर इस सभा से यही कहना चाहता हूँ कि हर लोग अग्रेसिव हो, जिससे कि हर जगह के लोग अग्रेसिव होने से हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारा समाज बुद्धिजीवी होगा और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारे आने वाला जनरेशन को लगेगा कि हमारे पूर्वज भी कुछ किए हैं। परिचय तो हम पहले दिन, मेरा नाम श्री लाल है और मैं गया से आया हूँ, रहने वाले खिजरसराय का हूँ। आइए नगर, अरे ये नहीं आप लोग यहाँ पर मिजाज हम गुजार 2 लाइन बोलिए ना, अरे आशीर्वाद दे दीजिए। असिस्टेंट में हो? हाँ, असिस्टेंट बन गए। आइए यहाँ बड़ी यारी हुरे पड़ता है, कहीं ना सीखिएगा। बिमलेंदु बाबू मीडिया वाले आए हैं, कह देंगे ना कि बोलने से इनकार किया, सारा हाथ इनके हाईलाइट कर देना। मैं तहे दिल से फतेहपुर स्वर्णकार संघ को बधाई देता हूं, जिन्होंने इतने बड़े कार्य को किया और समाज में बहुत ही प्रेरणा का काम किया है इन्होंने, और आगे चल कर के हम लोग को मार्गदर्शन मिलेगा फतेहपुर प्रखंड से, और सब एकजुट रहें और इसी तरह कार्य को आगे बढ़ाते चलेंगे हम लोग, और दिल से दिल मिलाएंगे। धन्यवाद। हाँ, परिचय दे दे। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और जितने भी स्वर्णकार संघ हैं सबको मेरा प्रणाम। और ये जो मंदिर बना है सबका मेहनत, सबका लगन है,
और ये जो जितने भी देख रहे हैं दुर्लभ तरह से हो रहा है वो सब हम लोग का है। और भी जितने भी हमारे जितने भी मेले वगैरह लगे हुए हैं वो सब हम लोग शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। और भी जितने भी हमारे बड़े बड़े जो सीनियर सिटीजन हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हमारे छोटे छोटे जितने भी मेंबर हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं इस बात को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा हम लोग ने पहली बार किया है, और भी ये देखकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करने का जो अवसर मिला है वो आगे बढ़ता ही रहेगा। और इससे जो सीख मिलेगा अगले पीढ़ी को उसका भी प्रेरणा भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद। नाम बताओ। सन्नी कुमार वर्मा, आइए फतेहपुर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सब स्वर्णकार बंधुओं को प्रणाम। मैं बहुत हर्ष और खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्ग लोग ये ज़मीन स्वर्णकार परिवार का 150 साल पहले मंदिर महावीर हनुमान जी के नाम से मिला था, और आज जो है उन बुजुर्गों का सपना साकार हो रहा है। हम लोग पूरे सोनी परिवार बिहार गया जो भी हैं बहुत आज इससे खुश हैं। हम लोग को ये 7 दिवसीय कार्यक्रम 7 तारीख से शुरू हुआ है, जो मेरा 27 तारीख से जो मेरा 3 तारीख तक के चलेगा। इसलिए जितना सोनी परिवार हैं सबको हम प्रणाम करते हैं और सबका आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे बिहार में स्वर्णकार परिवार का संगठन मजबूत हो और एक दूसरे से शिक्षा लेकर के समाज का एकता का परिचय दें। यही मेरा लास्ट निवेदन है। प्रखंड उपाध्यक्ष अवध किशोर वर्मा, रमराज चक, फतेहपुर, गया। मेरा नाम वासुदेव प्रसाद हुआ, टनकुप्पा प्रखंड सचिव हुआ, घर करियातपुर हुआ। आज बहुत हर्ष की बात है कि हमारे स्वजातीय स्वर्णकार बंधु संघ, हम तो यहाँ 10 साल से फतेहपुर से संपर्क करा, यहीं से पढ़े लिखे सब कुछ किए। पूर्वज लोग आज यहाँ धरती पर नहीं हैं, लेकिन उन लोग भी समझे कि नहीं, जैसे शिव कुमार बाबू हुए, बाढ़ो बाबू हुए और फलना नाम तो बहुत सके भुला गए, समझे कि नहीं। बहुत प्रयास किया कि एकता हो, स्वर्णकार में एकता हो, लेकिन बजरंगबली पवन सुत हनुमान के चलते यहाँ के स्वर्णकार बंधु जो नौजवान संघ हैं प्लस जो बूढ़े लोग हैं, इन लोग का इस तरह के विचार बजरंगबली बदले कि आज देख करके इतना हम हर्ष है हम लोग का पूरे समाज के कि फतेहपुर में हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना यूनिटी यहाँ पर होगा और इस तरह से प्रोग्राम यहाँ पर होगा। ये सब बजरंगबली पवन सुत हनुमान के कृपा है। और थोड़ा सा यहाँ पर और है कि जिला वाले लोग थोड़ा सा जैसे अभी ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गार्जियन समझ करके जिला वाले लोग फतेहपुर पर एक ध्यान दें। फतेहपुर तो फिर है ये, हम लोग करियापुर को ले करके लोग चलेंगे, इतना हम लोग को उम्मीद है, लेकिन फतेहपुर यहाँ पर मेन सेंटर है और यहाँ पर ये बहुत तरह के हुआ है। हमको तो लग रहा है कि आज जो हो रहा है इसको सालगिरह मनावे लोग, फतेहपुर के लोग। हम लोग भी जहाँ तक हो तन मन धन से मदद करेंगे, लेकिन सालगिरह यहाँ पर हो इसी हिसाब से हो कि यहाँ पर कम से कम अगल बगल के जो भी स्वजातीय लोग हैं सबको इन्वाइट करें और यहाँ पर इस साल में एक बार जुटे। दूसरी बात है यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं, यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं थोड़ा सा और ध्यान दें। यहाँ पर अभी ज़रा सा हल्का फूट यहाँ पर देखने को मिला। एक दिन हम अशोक बाबू के साथ गए थे, 2-4 आदमी यहाँ पर जो हैं समझे कि नहीं 2-4 गो है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि वो जमातें मिल जाए और एकता ही बल है, समझे कि नहीं। एकता रहेगा तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज ये मंदिर के आप देखिए, यहाँ पर किसी दूसरे आदमी कब्जा कर रहा था, लेकिन फुट डंडे के चलते राम जी बाबू अलगे हैं,
अशोक बाबू अलगे हैं, सुनील बाबू अलगे हैं, सब मन यहाँ पर फूट, लेकिन कैसे यहाँ पर ही भगवान की कृपा हुआ कि सब आदमी एक हो गए। आज उसी का नतीजा इतना बृहद मंदिर स्वर्णकार संघ के हुआ, जो कि हम नहीं, आने वाले पीढ़ी, हम लोग गुजर जाएंगे लेकिन आने वाले पीढ़ी बोर्ड देखेंगे, सन देखेंगे, कब स्थापना हुआ, तब तो कम से कम ये होगा कि हमारे पूर्वज लोग एक कृति बना करके गए। आज लोग नहीं है, जैसे शिव कुमार बाबू हुए, बाढ़ो बाबू हुए और फलना फलना लोग हुए, समझे कि नहीं, आज नहीं है, लेकिन उनका नाम है। बहुत उन लोग प्रयास किया लेकिन एक नहीं हुआ। लेकिन अगर जो एक हो गए हैं, थोड़ा सा फतेहपुर कमेटी से मेरा पर्सनल अनुरोध है कि थोड़ा सा आओ, जो जरा माना जो इधर उधर लोग हैं उनको भी साथ लेकर के चले। बस मेरा नाम वासुदेव प्रसाद, सचिव टनकुपा प्रखंड सचिव हुआ, घर मेरा करियापुर हुआ, फतेहपुर गया। दिल्ली से चलकर, हाँ बताइए, आप हस्तिनापुर से आए भारत के नमस्कार। राजधानी से। मैं दिल्ली से स्पेशली यहाँ पर इस आयोजन को ही अटेंड करने के लिए आया हुआ हूँ, और यहाँ का जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का प्रोग्रेस देख करके मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि इस तरह का आयोजन यहाँ पर भी लोग अब कर सकते हैं। अब आज के लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब हमें दिल्ली और यहाँ पे कोई अंतर समझ में नहीं आता है। जिस तरह का यहाँ पे माहौल है, जिस तरह का उत्साह है हर घर में, मैं सुबह से यहाँ आया हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हर घर से लोग कभी घर जा रहे हैं, कोई घी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, अलग अलग चीज़ें ला करके अर्पण कर रहे हैं भगवान को, और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का काम हो रहा है। जो ये बहुत ही अच्छा, मेरे लिए एक दुर्लभ अनुभव जैसा फील हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। मैं अभिषेक वर्मा, सन ऑफ रामनाथ वर्मा, यहाँ पर इसी पर्पज़ से आया हूँ, गया से। एक सवाल पूछना जी। मंदिर पवन सुत तो बहाना है, समाज को एक करना, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग का सहयोग जल कलश यात्रा है, तो क्या मैसेज जाता है? मुझे ये देख कर लग रहा है कि अब यहाँ पर ऐसा इस तरह का माहौल जो है, लोगों को अपने लिए यहाँ पे लोग खुद खड़े हो रहे हैं। आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर ही एक नए समाज की स्थापना कर रहे हैं, इस तरह का हमें प्रतीत हो रहा है। अभिषेक वर्मा। बताइए। जी, मैं अमित कुमार वर्मा, फतेहपुर के युवा कार्यकर्ता के रूप में, और मुझे काफ़ी हर्षोल्लास के साथ, मुझे काफ़ी हर्ष है, मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारा फतेहपुर समाज एकजुट हो चुका है। भले उसका बहाना एक पंचमुखी हनुमान मंदिर ही क्यों ना हो, लेकिन किसी बहाने हमारा ये विघटित समाज आज संगठित हो चुका है, और मुझे इस बात का पूरा हर्ष है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे समाज के अलग अलग जिला, अलग अलग प्रखंड के जितने भी समाज के स्वर्णकार समाज के जो लोग हैं, सारे हम ये फतेहपुर के समाज से एक सीख लें, और सीख लेने के बाद इसी के कदम पर पीछे पीछे इस राह पर चल पड़े, और सारे समाज, सारे प्रखंड और सारे जिला के, सारे प्रखंड और सारे जिला के स्वर्णकार समाज के लोग इसी तरह से, यही बहाने से, कोई ना कोई बहाने से एकत्रित हुए और एकजुट बनाने का प्रयास करें। और एक बात हमारे इससे पहले आने वाले व्यक्ति ने कहा कि कोई न कोई बहाने से हर साल एक योजना, एक छोटा मोटा भी योजना बनाकर, और सारे समाज के, सारे प्रखंड जिला के जितने अधिकारी हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं या माननीय सचिव हैं, सभी लोग, बड़े बड़े और छोटे छोटे कार्यकर्ता भी आकर एकजुट हुए और समाज के बारे में, जैसे समाज की अलग अलग, जैसे वैवाहिक प्रक्रिया हो गई या फिर व्यापार के दृष्टिकोण से किसी बहाने भी किसी बात पर चर्चा किया जाए, और इसी बहाने एकजुट होकर और सारे एक मंच पर आने का प्रयास किया जाए। जी जी, मेरा नाम अमित कुमार वर्मा हुआ, सन ऑफ अशोक प्रसाद वर्मा, फतेहपुर। पुनः मैं अपनी बात को रखते हुए कहना चाहूँगा कि अब तक बिहार जो न्यूज़ अभी हम लोग को रिकवर कर रही है, वो उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ फतेहपुर समाज की ओर तरफ से, और मंदिर कमेटी की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम हम लोगों की बात को
पहुंचाने के लिए हमारे दरवाजे तक आए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं आपके मार्फत ये कहना चाहूँगा कि अपने समाज के जो लोग टूटे हुए हैं, जहाँ जहाँ हैं, फतेहपुर की चिंता छोड़ दीजिए, फतेहपुर में हम लोग काफ़ी हैं एकत्रित करने के लिए। कोई फतेहपुर खबर मत कीजिए, लेकिन अपनी प्रखंड का ही सिर्फ खबर करना शुरू करें। पूरे गया जिला, पूरे बिहार को मैं आह्वान करता हूँ कि स्वर्णकार समाज अपने प्रखंड को सिर्फ एकत्रित करना शुरू करो। अगर आप एकत्रित नहीं करते हो तो इसका जिम्मेवार खुद आप हो। अरे 10 घर हैं, 10 से 12 घर है फतेहपुर प्रखंड में, फतेहपुर पंचायत में 10 से 12 घर सुनार हम लोग हैं। और बृहद पैमाने पे हम लोगों ने बिना किसी के आर्थिक सहयोग से यहाँ तक कि मैं बता दूँ कि मैं माननीय जो मीडिया हमारे बंधु हैं, आप अब तक जो बिहार के, वो जाकर रिकवर कर लें कि और भी मेला लगाए हैं, झूला लगाए हैं, और बड़े बड़े झूला हैं, और बहुत सारे मेला के जो आइटम्स लगाए हैं, और बहुत सारे दुकान खोल दिए हैं। यहाँ पे पूजा पाठ की सामग्री बिक्री हो रही है, और होटल भी खोल दिए हैं। लेकिन मैंने या मंदिर कमेटी ने 1 रुपया नहीं लिया है किसी से कि ठेकेदारी दो, चंदा दो, रंगदारी दो, कुछ भी नहीं दिया है। मैंने कहा रोजी रोटी कमाने आए हो, आप खुशी खुशी रोजी रोटी कमा कर वापस चले जाओ घर में। खाली इतना याद रखना कि फतेहपुर स्वर्णकार संघ के हम मंच पर गए थे और वहाँ 2 पैसा अपने बाल बच्चों के लिए कमा कर लेके चले आए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद होगा। मुझे किसी से और भी किसी लोगों से ट्रक रुकवा के, टेम्पो रुकवा के या ज़बरदस्ती किसी की दुकान में जाके मैंने चंदा हम लोगों ने नहीं किया है। और फतेहपुर प्रखंड में 12 घर सोनार अगर मिलके एकजुट हुआ तो इतनी बड़ी ताकत दिखा सकता है। तो सोचो आप अपने घर में कितने हो और तो आप क्या कर सकते हो। अगर आप एकजुट हो जाओगे तो विश्वास करो, सब जमाना सबसे आगे नहीं रहेगा, आप सबसे आगे रहोगे, जमाना पीछे रहेगा। तो ये हमारा क्लियर कट मैसेज है। साथ ही आने वाले समय में ये सिर्फ मंदिर जो प्रांगण में हमारे पूर्वज का 5 पीढ़ी पहले का जो ये संपत्ति है, जो सपना है, हम लोगों का सौभाग्य है कि इस जन्म में हम लोगों ने पूरा किया है। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि यहीं तक स्वर्णकार समाज रुकने वाला है। डौरी एक जैसी कुप्रथा को जो हमारे समाज में कोढ़ बन के बैठा हुआ है, या फिर गरीब के बेटी को विवाह करने के लिए थोड़ी परेशानी हो रही है, या किसी भी तरह की बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ने में परेशानी हो रही है, हमारे समाज आने वाले समय में संकल्प लेगी कि ये भी हम लोग व्यवस्था करें और धर्मशाला ऐसा बनाए जहाँ पर ग्रुप जो क्या कहते हैं सामूहिक विवाह, जो गरीब बच्चों का सामूहिक विवाह हो, या फिर डौरी तो खैर डौरी ख़त्म करना पहला हम लोगों का मकसद है। माननीय बिहार सरकार का भी आह्वान है, मैं उनका भी बात को स्वागत करते हुए पूरे फतेहपुर प्रखंड के समाज के, स्वर्णकार समाज के खास करके लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग डौरी एक्ट पर काम करेंगे कि किसी भी डायरेक्ट या अथवा इनडायरेक्ट रूप में दहेज प्रथा हमारे समाज से एकदम ख़त्म हो जाए। क्योंकि बेटी और बेटा दोनों को पढ़ाने में खर्च होता है, मेहनत करता है, उसी तरह से बाप और दोनों को समान रूप से शादी विवाह होनी चाहिए। और हम लोग धीरे धीरे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं फतेहपुर वाले लोग कि लड़की का खर्चा आप उठाओ, लड़का का खर्चा हम उठाएं, और जोड़ा लगा कर शादी करो, समाज को एक सूत्र में बांधो। और ये अखिल भारतीय का भी मैसेज था, और इसीलिए सबसे पहले हमारे आपके गया जिला के अध्यक्ष अशोक बाबू आए, उनके संरक्षण में गया शहर के अध्यक्ष हमारे मल्लू बाबू आए, सुनील बाबू कोषाध्यक्ष जी आए, राजू बाबू आए, कुछ लोग ऐसे आए जो बोधगया से शंकर बाबू भी आए। उन लोगों ने 10 लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया और जवाबदेही दे दिया, एक रास्ता बना दिया। उसी जवाबदेही पर हम लोग सभी फतेहपुर के लोग, स्वर्णकार संघ के लोग एक साथ चल पड़े और चल के मुकाम को हासिल कर लिया। तो अगर आप कोई प्रखंड वाले गया जिला में या पूरे बिहार में या पूरे देश में अगर ये सोचते हैं कि कोई संगठन आपको हाथ पकड़ के मंजिल तक लेके जाए, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। वो सिर्फ रास्ता बताया जा सकता है, चलना तो आपको पड़ेगा ना, आपको खुद चलना पड़ेगा। आप समाज संगठित खुद सचिव क्यों बने, आप अध्यक्ष क्यों बने जब आप एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं? तो सचिव अथवा अध्यक्ष आपको अगर नियुक्त किया जाता है तो अपनी अपनी जिम्मेवारी को लीजिए। कोई जिला से या राज्य से या देश से आकर के आपका हाथ पकड़ के वहाँ तक नहीं ले जाएगा। ये हमारा क्लियर कट मैसेज पुनः पूरे समस्त स्वर्णकार समाज को पूरे हिंदुस्तान में है। आप इसे एक्सेप्ट करें, और अगर कहीं गलती हो तो हम सभी फतेहपुर वासी की तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और साथ साथ में सभी जितने सारे स्वर्णकार बंधु और गैर जितने सारे जो सुन रहे हैं, वो मंदिर सबका है। हम ये जो मंदिर, भव्य मंदिर हम लोगों ने बनाया, बनाने का और भी काम जारी रहेगा। जो भव्य आयोजन है ये सभी समाज का है, स्वर्णकार समाज का सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोग एकजुट होकर के कुछ करके दिखाना चाह रहे थे। बाकी भगवान तो सबके होते हैं, और जो दान पात्र में कुछ दान देना चाहे उनको कोई कभी नहीं प्रेशर किया। जो इच्छा है अपना दान दे सकते हैं स्वेच्छा से, और मंदिर सबका है। सुबह शाम आएँ, आरती गाएं, भजन गाएं, यहाँ रहने का भी प्रबंध है। कोई भी समाज का आदमी अपना रुक सकते हैं, किसी भी तरह का कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है। ये स्वर्णकार समाज वहन करेगी। और एकदम
मैं फतेहपुर प्रखंड, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को से सुना भी है कि ऐसा भव्य आयोजन स्वर्णकार समाज में, पार्टिकुलर स्वर्णकार समाज में ऐसा भव्य आयोजन कहीं हुआ नहीं है। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं और इस मैसेज को लेकर के आप लोग अपनी अपनी जगह को संगठित कीजिए और आगे बढ़िए और शुरुआत कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक बिहार को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना फतेहपुर की तरफ से। धन्यवाद। कोई पदाधिकारी में छूटे? जी, मेरा नाम सोनू कुमार वर्मा, उप सचिव। हमारे बड़े भैया मुकेश प्रसाद वर्मा। हम लोग तो मिलकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर हम लोग को इतना गर्व नहीं कि हम कर रहे हैं। हम लोग को लग रहा है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पूरे फतेहपुर प्रखंड में इतना बड़ा शोभा यात्रा, इतना बड़ा कलश यात्रा, लोगों का ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग और मिलकर आगे बढ़ने का काम करेंगे, स्वर्णकार समाज लोग मिलकर। फतेहपुर प्रखंड। सोनू कुमार वर्मा, फतेहपुर प्रखंड सचिव। प्रखंड उप सचिव हैं और यहाँ सुनार लोग, हम लोग ज़्यादा घर नहीं हैं, 20-25 घर हैं और हम ही लोग अपना मिल करके ही सब काम कर रहे हैं अपने ही सहयोग से। और अगल बगल से भी कुछ हम लोग चंदा इकट्ठा किए हैं और वो भी सब सिर्फ स्वर्णकार से लेकर के इतना काम हम लोग मंदिर का काम किया। 3 पुष्ट बीत गया, लेकिन ये अबरी में हम लोग जो बीड़ा उठाए हैं इसमें हम लोग पूरा कर दिए हैं। आप ही लोग के सहयोग से काम हुआ और भी आगे मंदिर का जो काम तो हो गया, लेकिन हम लोग धर्मशाला के बारे में कुछ सोचे हुए हैं। धर्मशाला के भी काम आगे हम लोग पूरा करके दिखा देंगे। बस यही। मेरा नाम सरदार प्रसाद वर्मा हुआ, फतेहपुर पंचायत नगर पंचायत प्रखंड उप सचिव। ये प्रखंड फतेहपुर में पंचमुखी बजरंगबली का स्थापना हो रही है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं और सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। समाज को एकजुट करने के लिए एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। एक कदम बढ़ाइए, लोग जुट जाएंगे, और नहीं तो फिर तो सब अपने अपने जगह पे ही रहते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ सभी एकजुट होकर बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। आज शोभा यात्रा निकलना है, नगर भ्रमण है, तो उसमें सारे लोग आए हैं। शाम में प्रवचन होती है और कल तक प्रवचन होगी। कहाँ से लोग आए प्रवचन ये अयोध्या से आए हैं और यहाँ 27 से प्रवचन हो रही है जो 1 तक चलेगी। सभी का धन्यवाद करते हुए अब तक के माध्यम से मैं अपने कन्हौजिया स्वर्णकार संघ के तरफ हार्दिक शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इस तरह का बहुत बड़े विचार लेकर के जिस ढंग से मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया गया, मैं तो गदगद हो गया। मुझे जिस दिन पता चला कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, मैं अंदर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी दिया और आगे आज भी आप सभी के माध्यम से सभी को हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। फतेहपुर प्रखंड के जितने भी लोग हैं, जितने भी स्वर्णकार परिवार हैं, सबको मेरे तरफ से हार्दिक इस शुभ कार्य के। परिचय, मेरा नाम रमेश कुमार वर्मा, पटना से। मेरा नाम विकास कुमार वर्मा,
मैं गया जिला से आया हूँ। गया जिला के स्वर्णकार समाज का सचिव हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और देखा कि यहाँ 15 से 20 घर होकर इतना बड़ा प्रोग्राम किए, जो कि यह फतेहपुर प्रखंड के लिए एक सराहनीय कार्य है। और फतेहपुर प्रखंड से हम लोग को यह सीख लेना चाहिए कि 15-20 घर रहकर इतने बड़े प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम लोग गया जिला में इतने सारे प्रखंड हैं और गया नगर एक बहुत ज़्यादा संख्या है जहाँ स्वर्णकार समाज के अप्रॉक्सीमेटली गया जिला में 20,000 संख्या है। तो सारे व्यक्ति को एकजुट होकर एक धर्मशाला का निर्माण करना चाहिए, मंदिर का भी निर्माण करना चाहिए, ताकि गरीब परिवार जो हो उनका सहयोग मिले। और एक विशाल यज्ञ भी होना चाहिए। और यहाँ जैसा कि अभी मुकेश बाबू बोले कि साले साल एक सालगिरह होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात बोले, ताकि सारे लोग एकत्रित हों और एक दूसरे से पहचान बनते रहें। समस्त बिहार वासियों से यही मेरा निवेदन है कि आप लोग जहाँ हैं, जैसे भी हैं, एकत्र होने का कार्य करें। जब तक अपनी एकत्र नहीं हो पाइएगा, जब तक आपकी आवाज़ बिहार सरकार तक नहीं पहुँच पाएगी, और जब तक आपकी आवाज़ बिहार सरकार तक नहीं पहुँच पाएंगे, तब तक आप आरक्षण भी नहीं ले पाएंगे। तो आरक्षण लेने के लिए आपको एकत्र होना ही ज़रूरी है। जब तक आप एकत्र नहीं होइएगा, आपको आरक्षण नहीं मिल पाएगी। और एकत्र होने से ही सारा समस्या का समाधान होगा। नाम विकास कुमार, पिता नाम श्री सीताराम प्रसाद, गया जिला स्वर्णकार संघ, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का मैं सचिव हूँ। नमस्कार। और फतेहपुर प्रखंड के स्वर्णकार श्याम सुंदर वर्मा हम गया शहर से आए हैं और फतेहपुर प्रखंड के स्वर्णकार भाई बंधुओं से बहुत सराहनीय कदम किए हैं कि पूर्वजों का जो सोच थी, जो दे कर गए थे पूर्वजों के एक सपना, ये साकार आगे चल के हमारे वंशज लोग करेंगे, वो आज बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही सौभाग्य की बात है। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होते रहे, यही उपेक्षा रखते हैं। और एक गया वासियों के लिए यहाँ से एक मैसेज का भी देने का इसी के साथ अपना श्याम सुंदर वर्मा गया। तो अंकित जी को ले लीजिए। नीचे नीचे लगा हुआ, नीचे यहाँ पर। मैं अंकित वर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हूँ। मैं यहाँ फतेहपुर में उपस्थित हूँ। मैं भी एक स्वर्णकार भाई हूँ, इन लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। उत्साह से पूर्ण हम सब इस मंदिर का जो शिलान्यास कर रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी बात है यहाँ के लिए, फतेहपुर के लिए, फतेहपुर प्रखंड के लिए। समाज के लोग मिले हैं, एकजुट हुए हैं हम लोग, और इस एकजुटता में एक भविष्य दिख रहा है, एक उज्जवल भविष्य दिख रहा है हम लोगों का। दिख रहा है कि हम लोग आगे चल के कैसे सब समाज को चला सकते हैं और इससे बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। मंदिर का उद्घाटन और भी कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं कि हिंदुत्व का जो बागडोर है वो हम लोग संभाल सकते हैं। और इसी के साथ में हो गया। आप बोलिएगा का? आप बोलना नहीं, आप बोलिए। फिर आओ, बाकी बाद में हो जाएगा काम। ठीक है, हो गया, खत्म हो गया, अब करते हैं। बोलिए। हो जाएगा, चल रहा है। काव्य और समुद्र को मत कर मानव जाति ने जो प्राप्त किया है, उसी का नाम है सभ्यता और संस्कृति। सुख दुख अमृत का वाणी है। आज जिस स्थान पर यानी फतेहपुर प्रखंड के अंतर्गत रामराई चक में नवनिर्मित स्वर्णकार मंदिर, जिसमें
हनुमान पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति स्थापना होना है और इसी स्थापना के तहत हमारे फतेहपुर प्रखंड स्वर्णकार संघ के मंदिर कमेटी और संघ के सारे पदाधिकारी रात दिन एक करके जब से यहाँ जग का डेट रखा गया तब से इन लोगों के नींद हराम है। दूसरी बात यह है कि मंदिर निर्माण करने के लिए जो हमारे पूर्वज यहाँ ज़मीन दिए हैं उनको मैं गया जिला की ओर से और प्रखंड फतेहपुर स्वर्णकार संघ की ओर से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता है कि इन्होंने ज़मीन देकर और एक उत्साहित किए अपने अपने समकक्ष लोगों को कि जो भी मंदिर बनेगा वो स्वर्णकार के अनुदान राशि से ही बनेगा, अदरवाइज राशि नहीं लेना है। ये बहुत बड़ी समाज के लिए शक्ति है। तो हमने यहाँ संघ को संगठित किया, संघ संगठित हुआ, लेकिन इन्होंने यहाँ के पदाधिकारी अध्यक्ष ललन जी, सचिव मुकेश जी, कोषाध्यक्ष रामजी जी, संरक्षक हमारे संयोजक हमारे SD वर्मा जी, पूर्व मुखिया इनकी पत्नी भी रह चुकी हैं, मजबूत शक्ति और अटूट विश्वास के साथ इन्होंने आईना के तरह झलकाने का काम किया और झलकाने के साथ साथ यहाँ एक बहुत मजबूत संगठन कायम है जो दिखने को मिल रहा है। चलिए, संगठन के माध्यम से जिला के सलाहकार पर इन्होंने 23 साल का बना हुआ मंदिर आज के डेट में जग के माध्यम से मूर्ति स्थापना और जग जो है 27 ऐसे तो 14 तारीख का यहाँ झंडा ही गड़ाया था, 14 तारीख से लेकर के और 3 तारीख तक जो है कार्यक्रम हो रहा है। 3 तारीख के भंडारा है, 3 तारीख के भंडारा है। उसमें हमारे प्रदेश के गणमान्य समाज के नेता जीवन जी, सुरेश वर्मा और उनके साथ में 2 मंत्री प्रीतम पासवान और सम्राट चौधरी और 2 MLC आपको सेठ समीर सेठ जी हैं, MLC हैं, वैश्य समाज के हैं। उन लोगों का यहाँ आगमन होने जा रहा है, उनका प्रोग्राम हो गया है और 3 तारीख को वो आपके भंडारा में सम्मिलित होंगे। इसके साथ साथ फ़ोन आया है चतरा से, तारा बाबू भी 3 तारीख के इस जग में भंडारा में अपने शामिल होकर के सहयोग करने के लिए पधार रहे हैं। तो ये तो जग है, जग हमारा झांकी है। स्वर्णकार समाज को उत्थान करने के लिए अग्रतर लड़ाई लड़नी है। इसके तहत अब जग में कुछ लोग कहेंगे कि जग में मंत्री के क्या ज़रूरत है, तो जग में मंत्री का इसलिए ज़रूरत है कि हमारा समाज जो है वो बहुत कुचला हुआ समाज है। हम स्वर्णकार समाजों पर बहुत सारे समस्या आते हैं, बहुत तरह का घटना घटता है। इसलिए हमने अपनी जग के माध्यम से सरकार को दिखाना चाहते हैं और जो हमारी मांग है अति पिछड़ा का और जो हमारी समस्या है वो समस्या को हम लोग मंत्री के सामने रखेंगे और रखने के बाद उम्मीद है कि हम लोग को भगवान हनुमान जी के माध्यम से जो हम लोग प्रयत्नशील होकर के लगे हुए हैं, हम लोग के कार्य को सक्सेस कराएंगे। 1 बजे से हमारा प्रोसेसन निकलना है जो कई जगहों से घूमते हुए आएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो कमेटी है, जिला में अभी 6-7 जगह कमेटी बन चुका है और हम कोशिश करेंगे कि सभी जिला के 24 प्रखंड में कमेटी गठन करने के बाद एक बृहत रूप से आज़ाद पार्क में आम सभा करेंगे और इन लोगों के
सहयोग से आम सभा करेंगे, क्योंकि इसमें हम निखार आ रहा है। हमारे मुकेश बाबू जो हैं उनको हम लोग राज्य स्तर पर रखना चाह रहे हैं पदाधिकारी में, चूँकि ये सक्रिय हैं, सक्षम हैं और बहुत अच्छा समाज के प्रति सोच रखने वाले हैं, जिन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। मैं उनका समर्थन करता हूं। जहां इनका पसीना बहेगा वहां मैं रक्त बहाने के लिए तैयार हूं। ऐसे भी हम समाज के लिए तत्पर हैं। हम जब भी मौका मिलता है हम हर जगह पर पहुंचने का काम करता हूं। इस तरह से हमारे गया जिला की ओर से हनुमान जी का, पचमुखी हनुमान जी का चांदी का मुकुट और जनेऊ गया जिला, गया प्रॉपर गया पदाधिकारी की ओर से, नगर की ओर से, यहाँ के मंदिर कमेटी और संघ के सचिव अध्यक्ष जी हैं, उन लोगों को सुपुर्द किया गया है। अब जो है कार्यक्रम नगर भवन का होगा। हनुमान जी का स्नान करा दिया गया है। अब उनको सजावट किया जाएगा और उसके बाद में नगर भ्रमण होगा। अब उसमें हम लोग जा कर के सहयोग करेंगे सजाने में, मुकुट पहना करके, और फिर शोभा यात्रा निकाला जाएगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय सोनकार, जय संत नरहरि बाबा। अशोक कुमार सोनकार, गया जिला सोनकार संघ अध्यक्ष, अखिल भारतीय सोनकार संघ से संबंधित बिहार राज्य सोनकार संघ, गया जिला 113/75-76 गया जिला सोनकार संघ। सभी स्वर्णकार को जय हिंद। इसी तरह हम लोग गया में अध्यक्ष महोदय गया जिला के जो हमारे अशोक बाबू हैं उनसे मिलते रहते थे, और हम ही उनसे बात किए कि फतेहपुर में बहुत बिखरा हुआ सोनार है, उन लोगों को बैठक करवाइए। 2-4 बार कहने के बाद अशोक बाबू आए 2-4 लोग को लेकर और बैठक किए। 2-4 लोग आते थे बैठक में, विश्वास नहीं था कि हम लोग इकट्ठा होंगे। अभी ऐसा इकट्ठा हो गए कि हम लोगों को तोड़ने के लिए लोग सोचेगा तो हम लोग टूटेंगे नहीं। और इतना जल्दी हम लोग प्रोग्रेस किए कि हम भी सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्या हम लोगों को अशोक बाबू या फलाना या हम लोग आपस में खा पी लिए जो ऐसा हो गया। और समाज से हम बार बार कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं कि जो भी कड़ा काम है किसी से अगर नहीं होता तो हमको दे दीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। और हम लोगों का देखा है इसकी और लोग गाँव दूसरे गांव का भी करें और दूसरे गांव का हम भी करें जो अच्छा हो। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। मेरा नाम सूर्यदेव वर्मा उर्फ SD वर्मा, पूर्व मुखिया पति फतेहपुर। लोगों से निवेदन यही करना चाहता हूं कि उस बजरंग बली मंदिर के पीछे जो है जितना प्रतिभूत, जितना प्रभावशाली, जितना संगठन, जितना जल्दी होना था, उनका कृपा जो परमात्मा जब उनका इरादा हुआ तो बहुत जल्दी जो है संगठन का निष्कर्ष निकल गया। और इसी अनुसार हमारे समाज जो पिछड़े हुए हैं वह आगे बढ़ने का कोशिश करें। लोगों का कहना यह था कि हम लोग का जत्था कभी एक होगा ही नहीं, लेकिन हम आशा करते हैं कि जो ऊपर वाला नहीं करता है नीचे वाला कुछ नहीं करता है। ऊपर वाले का मर्जी से हम लोग बहुत जल्दी संगठित में बन गए हैं और इसको तोड़ने का कोई प्रकार का प्रभाव पड़ने का उम्मीद नहीं है। इसमें सभी भाइयों को एकत्र होकर जहां तक आगे बढ़ने का चांस मिले, समय निकाल कर बढ़ना फर्ज अदा करता है। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ये सब समाज का चीज़ है, समाज लेकर चलना फर्ज अदा करता है। समाज से बड़ा कुछ है ही नहीं, ये सामाजिकरण होना बहुत ज़रूरी है। इसी शब्दों में मैं अपना विराम लेता हूँ। मेरा नाम जय गोविंद प्रसाद है। मैं स्वर्गीय बाबूलाल स्वर्णकार का पुत्र हूँ। मैं 6 भाई का बड़ा भाई हूँ और मेरा यही उद्देश्य है कि हमारी जाति समाज एक बन कर रहे हैं और एक बनने में आगे बढ़ने की सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय नरहरि, जय महावीर। कुमार सोनी, गया जिला स्वर्णकार
संघ के गया जिला अध्यक्ष सचिव हूँ। हाँ, मेरा नाम राजू कुमार सोनी, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 35-45 बिहार राज्य स्वर्णकार संघ 113 175 76 गया जिला स्वर्णकार संघ के सचिव, गया जिला सचिव। और ये फतेहपुर प्रखंड में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये बहुत ही हमारे समाज का मतलब कि स्मरणीय और ऐतिहासिक मतलब कि कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हमें एकता में अनेकता की बात झलकती है। हमारे समाज अब एकत्रित हो रहे हैं और पूरे प्रखंड फतेहपुर प्रखंड को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और फतेहपुर प्रखंड के जितने भी प्रखंड निवासी हैं उन लोग के भी सहयोग माने स्मरणीय है और सहयोग मतलब ये स्मरणीय रहा है और बहुत ही सहयोग से और कार्य किए हैं। और इसी तरह से हर एक प्रखंड में इसी तरह से हम लोग का संगठन का विचार और ये सुझाव है बना हुआ रहे और इसी तरह से एकत्रित होकर के हमारे पूरे बिहार में माने समाज विकसित हो, यही हमारा उपदेश है। और इसी बात को लेकर के हम लोग अग्रसित हैं। और धर्मशाला है, शिक्षा है, मंदिर है, इस तरह का सारा कार्य मतलब कि हम लोग अग्रसर करके कार्य को संपन्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें गया में भी नई सड़क में मंदिर का निर्माण हमारे स्वर्णकार मंदिर का हो रहा है और भी सभी जगह स्थान है और एकता बना करके इसी तरह से निर्माण करवा करके किसी न किसी तरह से कहीं मंदिर है तो कहीं स्कूल है, कहीं शिक्षा संस्थान है, कार्य किया जाएगा। यही बात को और प्रेषित करते हुए और सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। धन्यवाद। मैं राजू कुमार सोनी, गया जिला सचिव। धन्यवाद। हमारे समाज के लोग जितना कार्य किए हैं खुशहाली महसूस हो रहा है और ऐसा लगता है कि सभी कोई मिल करके हम लोग हमेशा सहयोग करते रहें, सेवा करते रहें। मैं रामनाथ वर्मा, गया जिला वरिष्ठ सेवा सदस्य। कि जितने भी आप लोग दूर दराज से आए हुए हैं, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो मेरे के यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, जो सब लोग कमेटी जो बनाए हैं उसमें सभी लोग भागीदारी हैं और जितने भी सब हैं शोभा यात्रा में सभी लोग महिलाएं हैं, सभी लोग आगे बढ़ें और शोभा यात्रा में सभी लोग जाएं। और हमको भी यहाँ पर पुजारी के रूप में सब लोग बनाए हैं और हम निवेदन करते हैं कि आगे भी हमारा कार्यक्रम करें और जो भी हमसे बनेगा हम करेंगे। महिलाओं के लिए हाँ, महिलाएं लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी लोग अपना अपना पूजा पाठ में लगे हुए हैं। 5 बरस हम मुखिया रहे, 2006 में मुखिया बने। जितने भी हमसे बना हम वो करें। और हमारे पति देव जी भी हैं, SD वर्मा जी हैं, वो भी सामाजिक कार्य करता हैं। और सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी समाज के हैं सभी लोग आगे बढ़ें और करें। क्षेत्र में कितने साल रहे आप? 5 साल रहे। 5 साल मुखिया रहे, 5 साल हम सभी को सेवा किए हैं। जितने भी गरीब हैं सबको आगे बढ़ाए हैं और कोशिश करते हैं कि और भी आगे बढ़ें। महिलाओं के स्वावलंबन के लिए या फिर 50% आपका भी? हाँ, तो वो तो घोषणा तो पहले नीतीश जी ने हमारे बहुत पहले किए थे कि महिला को 50% आरक्षण मिले और उस तरह से महिला को मिला और महिला आगे भी बढ़ चुकी हैं और भी कोशिश है कि आगे बढ़ें। हाँ, बहुत अच्छे लोग। के लिए पूछे ना कि आगे जो चुनाव होने वाला है उसमें आपका क्या इच्छा है? उसमें इच्छा है कि नगर पंचायत में जो चुनाव हो रही है उसमें खुशी है कि हम भी आगे बढ़ें और महिला लोग भी। हाँ, देखिए गांव समाज जो भी है, अगर उन लोग का कृपा हो, उन लोग का शौक़ हो तो हम आगे बढ़ेंगे। और उन लोग का शौक़ भी है, शुरू में भी था, आज भी है और बढ़ने का कोशिश करेंगे। प्रयास है मेरा। और
मैं फतेहपुर पंचायत मुखिया राधिका देवी। मैडम बताइए। देखिए, हमारे पति जो हैं, शुरू से हम देख रहे हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज से नहीं, जब से मेरा शादी हुआ है, शादी के पहले से भी सुने हैं, लेकिन शादी के बाद से सामाजिक कार्य करता हैं और आज भी हैं। कुछ भी होता है, कहीं से भी कुछ होता है, इन्फॉर्मेशन इनके पास आता है। ये उनके द्वारा या उनके जरिए ये काम करने का प्रयास करते हैं। आज जो मेरे के यहाँ जो मीटिंग हुआ है वो अशोक जी का देन है। वो हमारे के यहाँ आके ये सब करवाए हैं और उन्हीं के कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। सोनार समाज जो हैं, सोनार संघ, वो सब का भागीदारी इसमें है। सब कोई मिल के आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे एसडी वर्मा जी हैं, वो तो सामाजिक कार्य करता हैं। और इनसे जो भी कुछ पूछना है, कृपया आज 2 शब्द पूछ लिया जाए। कहना यही चाहेंगे कि हम तो बचपने से सामाजिक कार्य करता रह चुके। मात्र हम लोगों का कास्ट 20 से 22 घर है, लेकिन 20-22 घर में रहते हुए 6 से 11 तक मेरी पत्नी मुखिया रही। और मेरा समाज इतना मजबूती से यहाँ आगे बढ़ रहा है कि उम्मीद करते हैं, या पूरा भरोसा है कि 2022 में नगर पंचायत चुनाव होगा, उसमें भी जीतेंगे। मेरा समाज ही नहीं, और भी समाज के लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरी पत्नी का मेरा बात बहुत पसंद करते हैं, बात करते हैं। किसी चीज़ का ज़रूरत होता है तो हमसे मांगने का कोशिश करते हैं या हम देते हैं। और आप लोगों की कृपा से अभी भी समाज में अच्छा लोग वैल्यू देते हैं। कुछ भी पूछ के तब काम करते हैं, या हम भी कुछ पूछ लेते हैं। और हमारा सहयोगी सबसे मेन है गया के जिला अध्यक्ष स्वर्णकार का अशोक बाबू। कुछ भी होता है तो हम उनसे पूछ लेते हैं, वो भी हमसे बात को शेयर करते हैं। और फतेहपुर में ऐसा यात्रा खास करके सोनार समाज 22 घर इतना आगे बढ़े, तो हम उम्मीद और पूरा कोशिश करेंगे कि आगे बहुत ज़्यादा बढ़ते रहे। हम लोगों का भी सहयोग जी, इसमें फतेहपुर प्रखंड का गया जिला का भी सहयोग है कि नहीं आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग पीछे से। और चुनाव में भी लोग उम्मीद है कि पूरा भरोसा है कि देंगे साथ और चुनाव निकालेंगे। चुनाव की तैयारी कैसी है? कोई तैयारी नहीं है, बस हम पब्लिक पर छोड़ रहे हैं, सोनार भाई पर छोड़ रहे हैं कि उन लोग अपना जिस तरह से बजरंगबली का मूर्ति पर यानी प्राण प्रतिष्ठा हुआ या जग हुआ, उसी तरह से वो भी जग एक प्रकार का रहेगा, तो हम लोगों का थोड़ा सा मजबूती और मिलेगा। हम तो समाज पर छोड़ेंगे। अगर समाज कहेंगे कि खड़ा होइए तो ठीक है होंगे, अगर समाज कहेगी नहीं तो हम नहीं होंगे। मैं सेवा भाव से सेवा कर रहा हूँ जी, शुरू से सेवा भाव से हम सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जीतेंगे तब भी होगा, सदैव करते रहेंगे जब तक। अब 10-20 वर्ष तो उम्र है मात्र, हम करते रहेंगे। जी को जो जल यात्रा निकला था यहाँ फतेहपुर से लेकर डुमरी चट्टी, और जितने भी हमारे महिलाएं लोग हैं, इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत करके भूखे प्यासे जो हम लोग के साथ सहयोग किए, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और उन महिलाएं लोग को हम धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी कड़ी धूप में उन लोगों ने हमारे साथ भाग लेके और जल यात्रा करके यहाँ आए फतेहपुर में। और बजरंगबली का जो मूर्ति जो वहाँ स्थापित किया जा रहा है, उनको प्राण प्रतिष्ठा दिया जा रहा है। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे फतेहपुर में बजरंगबली का मूर्ति बैठेंगे, क्योंकि ये हम पहले भी सुन चुके थे कि हमारे पर बाबा 3 पुश्त से वो मतलब कि सपना था कि हमारे जो बाबा जी हैं जो यहाँ ज़मीन जो दिए थे, उनका सपना था कि यहाँ मूर्ति बैठें, और उन्हीं के कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। आज बजरंगबली का हम बहुत बहुत आभारी हैं, ताकि बजरंगबली हमें शक्ति दे, आगे भी हम बढ़े, उनकी पूजा करें। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम यहाँ मंडप पर बैठेंगे और सोनार समाज हमको यहाँ तक आगे लाएंगे, हम कभी सोच नहीं सकते थे। आज सोनार संघ का हम बहुत बहुत हम धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सभी महिला लोग का मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। अब मेरे परिवार का भी जो सदस्य जो भी हैं, उन लोग का भी मैं प्रणाम करती हूँ तहे दिल से।